हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 में यहाँ 4.2 से पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उदाहरण 3 हमें यहाँ दिया गया है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ इतना समझ ले कि पूरा 4.2 जो है इसमें हमें मूल ही ज्ञात करने हैं। और मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम हमेशा मूलों को ज्ञात करने में गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और गुणनखंड विधि होती क्या है वो हम अध्याय 2 में सीखकर आ चुके हैं। एक बार और थोड़ी अच्छे से चर्चा उसके बारे में की जाएगी और इसको हम गुणनखंड के रूप में या छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। और उन छोटे भागों में तोड़ने के बाद यहाँ हमें 2 पद प्राप्त होंगे जिसके बराबर में हमें 0 रखना है और लास्ट पद में जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा मूल होगा। शुरुआत हम इसकी गुणनखंड के रूप में करते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। और यहाँ बोला यूं गया है कि हमें गुणनखंड द्वारा इसे सरल करना है। अब गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले हम वो सीख ले। तो हम ये कह सकते हैं कि गुणनखंड का एक नियम होता है जिसमें सबसे पहली स्टेप होती है फर्स्ट और लास्ट का गुणा। हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड करने पर हमें करना है पहली और आखिरी संख्या का गुणा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी 3 दूनी ये हो गया 6। उसके बाद जो हमने गुणा किया है उस संख्या के बारे में हमें यूं सोचना है, ऐसी दो संख्या जिसका आपस में गुणा करे तो 6 आए और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी 5 आए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। हमने यहाँ लिखा 3 दूनी 6। हम हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि आगे हम बड़ी संख्या रखेंगे और पीछे हम छोटी संख्या रखेंगे। जब हम 3 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ जो 5 x के साथ या यहाँ संख्या चल रही है 5 वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। इतना करने के बाद इस 3 और 2 को हमें लिखना कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि इस 5 की जगह हमें इस 3 और 2 के फॉर्मेट को लिखना है। बाकी जितनी सारी संख्याएं और अल्फाबेट है वो ऐसे कैसे उतर जाएंगे। यानी यहाँ दिया है 2x स्क्वायर, फिर चल रहा है माइनस, हमें 5 की जगह रखना है 3 और 2। और 3 और 2 की कंडीशन ये रहेगी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब जाके हमें 5 प्राप्त होंगे। साथ में इस 5 के चल रहा था x, फिर प्लस 3 बराबर 0। ये हुई हमारे गुणनखंड की पहली स्टेप। उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट लास्ट गुणा। उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें इस कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ होगा क्या 2x स्क्वायर, तो आगे ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ माइनस है, माइनस का गुणा हम कोष्टक के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस यानी माइनस 3। और x का गुणा भी हम 3 के साथ करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहां तक हम इसको सरल कर चुके हैं। इतना करने के बाद हमें इस गुणनखंड की दूसरी स्टेप में आना है 2 के जोड़े। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 पद हो गए हैं, हमें 2-2 के जोड़े बनाना है और उन 2-2 के जोड़ों में से जो हमें एक जैसा दिखे उसे हमें कॉमन निकाल लेना है। यानी यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x है, इन दोनों में जो हमें एक जैसा दिख रहा है उसे हमें बाहर निकालना है। हम इसको और सरल करके लिखेंगे तो 2 है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है। और x स्क्वायर यानी x यहाँ 2 बार है, फिर बीच में माइनस लगा हुआ था यहाँ 3 और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा और x। यहाँ से जो एक जैसा दिख रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने x को बाहर निकाला, यहाँ आगे बचेगा 2x, बीच में है माइनस और यहाँ पीछे बचा 3। यानी हमने कॉमन ऐसे निकाला। हम चाहे अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो तो हम सीधे भी कॉमन निकाल सकते हैं। इस पद को हम यहाँ लिखेंगे x 2x माइनस 3। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि ये 2x माइनस 3 जो आया हम इसको एक बार और यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी ऐसा वैसा लिख देंगे। लिखने के बाद इस स्टेप से हम एक स्टेप पहले संतुष्ट करेंगे, उसके बाद अगली स्टेप के बारे में सोचेंगे। और संतुष्ट कैसे करना है, हमें चिन्ह का ध्यान रखना है, संख्याओं का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, यहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमें संख्याओं और अल्फाबेट में
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, और जब हम परिवर्तन नहीं करना चाहे वैसी कंडीशन में हम यहाँ 1 का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ कर देंगे। उसके बाद रही बात यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और जबकि यहाँ प्लस है, हमें ये कंडीशन इसकी अपोजिट लानी है, यानी हम पूरे पद में माइनस का गुणा कर देंगे। अब यहां से कुछ नहीं करना है हमें, हम यहाँ 2x - 3 और 2x - 3 जो 2 बार आया है उसको एक बार कॉमन लेकर आगे लिख देते हैं, और दूसरा पद जो हमारे पास आया है x - 1 उसको हम पीछे लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 2x - 3, इन दोनों में से हमने एक पद को कॉमन निकाल लिया और दूसरा हमारे पास था x - 1, और बराबर में इन दोनों के 0 चल रहा था, हमने भी बराबर में 0 रख दिया। हमें बस अब बराबर में इन दोनों के 0 रखना है, हमारे मूल ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0 हो तो हम कह सकते हैं कि पहले हम संख्याओं को इधर भेज दें, यानी हो जाएगा 2x बराबर 3, बराबर से अगर कोई संख्या उधर प्लस की है इधर आके माइनस की हो जाएगी। यहाँ x के साथ 2 गुणे में है, हम यहाँ इसको बटे में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। हमारा पहला मूल्य या x का मान जो आया है वो 3/2 आया है। दूसरा हमारे पास है x - 1, तो हम यहाँ लिख देंगे यदि x - 1 बराबर 0 हो तो, और यहाँ तो सीधे तौर पर x का मान निकल जाएगा, माइनस का 1 बराबर से इधर भेजेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, यानी एक मूल हमारा निकल कर आया है 3/2 और दूसरा मूल हमारा निकल कर आया है 1। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मूल 3/2, 1 ही। इस प्रकार से हम मूल को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।